जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, BSc, BC या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों इसमें लास्ट टर्म पर हमने आपका डिफरेंशिएशन पार्ट कंप्लीट किया था, सिंपल बेसिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था। आज हम आगे एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। देखते हैं भाई, सीक्वेंस सीरीज देखते हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। देखिए सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले सीक्वेंसेस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम और श्रेणी। लेट n बी द सेट ऑफ, लेट कैपिटल N बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर and S be the set of real number. S be the set of real numbers. S be the set of real number. Then a function whose domain is the set of, then a function whose domain is the set of natural number, and range is the subset of real number, and range is the subset of S लिख दो, S रियल नंबर तो लिख ही चुके हैं, is called a sequence. मतलब क्या कहने का मतलब, जैसे लिखा हुआ f such that n tends to S। इसमें n जो होता है इसे कहते हैं डोमेन, ठीक, और ये होता है रेंज होता है। वैसे हालांकि इसका नाम जो होता है कोडोमेन होता है। अभी हम आपको उसमें पढ़ाएंगे, जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे सेट रिलेशन फंक्शन, तो वहां बताएंगे, ठीक। और जो रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। मतलब रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में प्रेजेंट होते हैं। वही लिखा गया रेंज इज द सबसेट ऑफ एस। रेंज जो है एस का सबसेट है, ये जो एस है इसका सबसेट है, मतलब कोडोमेन का सबसेट होता है। उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस कहते हैं। मतलब रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस दिया गया 1/n, स्मॉल n बिलोंग्स टू n is a sequence। मतलब आप n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते खाली, क्योंकि n नेचुरल नंबर बिलोंग कर, नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 रखते रहेंगे और डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी। ये होता है सीक्वेंस। इस पार्ट का जो ये पोजीशन लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, ठीक। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे लिखा हुआ 1/n²। ये भी क्या? स्मॉल n बिलोंग्स टू n इज ए सीक्वेंस, ठीक। तीसरा लिखा हुआ है 1/n+1, स्मॉल n बिलोंग्स टू n, ये भी कैसा है? इज अ सीक्वेंस कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, ठीक। चौथा क्या है? जैसे लिखा हुआ है -2n, ठीक, -2n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जरूरी नहीं है, जो भी डिफरेंट वैल्यूज n की रखे होगे और डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेंगी, वो सब क्या होता है? सीक्वेंस होता है। उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। इज ए सीक्वेंस, इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। तो ये सीक्वेंस की डिफिनेशन होती है।
Sequences are mainly two types. Sequences are mainly two types. Sequences जो होती है दो तरीके की होती है, एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस होती है एक। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है भाई? अ सीक्वेंस विच है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अ सीक्वेंस विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब एक सीक्वेंस जो कि भाई आप जैसे इसमें रखते रहोगे इनकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी, ठीक, कई ढेर सारी वैल्यू मिलेंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब जैसे मान लो आपको दे दिया कि विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज called फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एक सीक्वेंस लिखा हुआ है xn, ठीक, लिखा हुआ 1/n, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 1 रखोगे पहले, नेचुरल नंबर 1 रखोगे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10, ये हो गया फाइनाइट नंबर सीक्वेंस। जिसमें फाइनाइट नंबर टर्म्स मिले उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जिसमें फाइनाइट नंबर टर्म्स मिले उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक। दूसरा देख लो, सेकंड इसका है इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस? इनफाइनाइट सीक्वेंसेस क्या होता है? अ सीक्वेंस which have infinite number of terms is called infinite sequence. Infinite number of terms is called infinite sequence. जैसे फॉर एग्जाम्पल xn इज इक्वल टू लिया है 1/n, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1 रखो, 1/2, 1/3 डॉट 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 चलता रहेगा। ये क्या इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसमें और आगे आने की संभावना है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, बस खत्म यहाँ पर। इसे कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, इसे कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। बात समझ गए? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे मिलते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से मिलेंगे। अनुक्रम श्रेणी हिंदी में कहते हैं, अनुक्रम श्रेणी हिंदी में कहते हैं। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए सपोज है क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है a sequence whose nth term, a sequence whose nth term is, a sequence whose nth term is 2n minus 3 upon 6, find the first 5 टर्म्स, इसके पहले 5 पद निकालिए। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, इसके पहले 5 पद निकालिए। फर्स्ट 5 टर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान देखिए, किस तरीके से निकालेंगे। हुज nth टर्म, मतलब आपको tn की वैल्यू दे रहा है 2n minus 3 upon 6, पुट n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पर। 2 minus 3 upon 6 कितना है? -1/6। n की वैल्यू 2 रखिए, 2 into 2 -3 upon 6, 2 2 4, 4 minus 3
1/6। ठीक, n की वैल्यू 3 रखो, 3 रखो, 2 × 3 - 3/6, 3 to the 6, 6 - 3, 3 to the 6 - 3, 3/6 यानी कि 1/2। n की वैल्यू 4 रखो, 2 × 4 - 3/6, 4 to the 8, 8 - 3, 4 to the 8, 8 - 3, 5/6। n की वैल्यू 5 रख दो, 5, 2 × 5 - 3/6, 5 to the 10, 10 - 3, 7/6। ये आ जाएंगे फर्स्ट 5 टर्म्स। बस n की वैल्यू पुट करते रहेंगे, आपको सारी वैल्यूज निकालते रहेंगे। n की वैल्यू आप पुट करते रहेंगे, सारे वैल्यूज आपको निकलते रहेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे सपोज मान लीजिए क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म in the following sequence। find the sixth term in the following sequence। ठीक, sixth term in the following sequence कैसे निकालेंगे, देखिए किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए। sixth term निकालना है इसमें आपको, मतलब एक क्वेश्चन गिवन है, t1 की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, -1। ठीक, और दूसरा दे रहा है आपको tn = tn - 1/n। भाई आपको दे रहा है t1 = -1 और tn = tn - 1/n। आपसे क्या कह रहा है, n की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर। ठीक, n की 2 से बड़ी या बराबर। देखो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, वो आपको ध्यान समझना है। भाई आपको सिस्टम निकालना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिस्टम मतलब आपको t6 फाइंड करना है। ठीक, n की वैल्यू क्या कह रहे हैं, 2 के बराबर, 2 से बड़ी, तो n की वैल्यू क्या लेंगे, पुट n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6। भाई t1 की वैल्यू आपको गिवन है -1, n की वैल्यू 2 रखेंगे, t2 2 रखेंगे यहां पर, 2 - 1/2, 2 - 1 कितना हो जाएगा, t1/2, t1 की वैल्यू -1/2। ठीक, n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 -1/3 रखा, 3 - 1/3, 3 - 1 कितना हो जाएगा, t2/3। t2 की वैल्यू रखो यहाँ पर -1/2/3, 3 के नीचे 1 ले लिया, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, पास का पास से मल्टीप्लाई, -1 × 1/2 × 3 कितना है, -1/6। ठीक है, n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, t4 -1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, t3/4। t3 की वैल्यू रखो, t3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/6/4, 4 के नीचे 1 ले लिया, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, पास का पास से मल्टीप्लाई, -1 × 1 दूर का दूर से मल्टीप्लाई, पास का पास से, -1/24। ठीक, अब क्या करें, n की वैल्यू 5 रख दीजिए, n की वैल्यू 5 रखिए, 5 रखिए, तो t5 5 रखेंगे, 5 - 1/5, t5 - 1 t4/5। t4 की वैल्यू कितनी है, t4 की वैल्यू -1/24/5, इसके नीचे 1 ले लिया,
दूर का दूर से, पास का पास से मल्टीप्लाई, -1 × 1 अपॉन 24 × 5 -1 अपॉन 120, ठीक है, -1 अपॉन 120 आ गया। अब n की वैल्यू 6 रख दीजिए, 6 रखा तो 6 रखेंगे यहाँ पर, 6 - 1 अपॉन 6, 6 - 1 क्या हो जाएगा, T5 अपॉन 6, T5 रखो, -1 अपॉन 120 मेन अपॉन 6, इसके नीचे 1 ले लिया, दूर का दूर से मल्टीप्लाई, पास का पास से मल्टीप्लाई, -1 × 1 अपॉन 120 × 6 -1 अपॉन 720, ये आ जाएगा। अगर सिस्टम पूछ रहा था, सिस्टम कितना, -1 अपॉन 720, ये आ जाएगा सिस्टम, ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखिए, फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द फर्स्ट 8 टर्म्स of the sequence, find the first 8 terms of the sequence, find the first 8 term of the sequence whose first 3 terms, sorry, हाँ क्या कह रहा है, find the first 8 terms of the sequence whose first 3 terms are, 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 कौन कौन से हैं, and 3 3 and 6, 3 3 and 6, and each term after second term, and each term after second term is the sum of preceding, is the sum of preceding 2 terms, is the sum of preceding 2 terms। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला की वैल्यू 3, सेकंड की वैल्यू 3, थर्ड की वैल्यू कह रहा है, और सेकंड टर्म के बाद जितने भी टर्म हैं वो पीछे के 2 टर्म के सम के इक्वल है। अब जैसे T4 लिखना है, T4 तो उसके पीछे 2 टर्म किसके हैं, T4 हो जाएगा T2 + T3 के, तो कितना हो जाएगा, 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। जैसे थर्ड टर्म है तो इन दोनों के सम के इक्वल है, 3 + 3। अब T5 लिखना है तो लास्ट सेकंड 2 टर्म के, तो क्या हो जाएगा, T4 यहाँ पर लिखो T3 और T2 ऐसे लिखो, ठीक, तो T4 T3 के सम के इक्वल है। तो T4 की वैल्यू कितनी है, 9, T3 की वैल्यू 6, और T6 निकालना है, किसके 2 सम के इक्वल है, T5 और T4 के सम के इक्वल है, 15 24, और T7 किसके सम के इक्वल है, T6 + T5 के, 24 + 15 39, और T8 किसके सम के इक्वल है, T7 + T6 के, 63, ये हो जाएगा फर्स्ट 8 टर्म। मतलब आपसे कह सेकंड टर्म के बाद जितने भी टर्म बन रहे हैं वो प्रीसीडिंग 2 टर्म के सम के बराबर है, पीछे के 2 टर्म के सम के बराबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है a sequence is defined as following. A sequence is defined as following. Sn is equal to ब्रैकेट में n plus 2 n plus 2 if n is an even natural number. N is an even natural number. n plus 2 if n is an even natural number. 4n upon n square plus 1 if n is an odd natural number. Is an odd natural number. If n is an odd natural number, if n is an even natural number. ठीक भाई, पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 एंड 25. फाइंड द वैल्यू ऑफ 18th एंड 25th टर्म निकालना है. तो 18 निकालना है. 18 का मतलब S18. 18 कैसा, इवन है कि ऑड है, पहले बताइए. 18 जो है इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें जाएगा. इसमें मतलब Sn इज इक्वल टू n प्लस 2. तो S18 की वैल्यू क्या हो जाए, n की जगह 18 पुट करोगे. 18 प्लस 2 तो क्या जाएगा, 18 प्लस 2. 18 इंटू 20, 18 2 जा 36, 360. अब निकालना S25 ऑड नेचुरल नंबर. n ऑड है, ऑड किस में जाएगा बताओ, ऑड इसमें जाएगा ना. तो n की जगह 25, तो 25 पुट करो तो 4 इंटू 25 का होल स्क्वायर प्लस 1. 25 4 जा 100. 25 का स्क्वायर 625 प्लस 1, 100 अपॉन 626. सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक, आगे ही डालेंगे सीरीज क्या होता है. अगला है इसमें सीरीज डालेंगे. इस सीक्वेंसेस में आपको इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है. सीक्वेंसेस के हमने क्वेश्चंस आपको इतने बताएं, इसको तैयार करना. आगे हम बढ़ते हैं सीरीज. सीरीज क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं श्रेणी. द सीक्वेंसेस फॉलोइंग, द सीक्वेंसेस फॉलोइंग ए सर्टेन रूल और पैटर्न. द सीक्वेंसेस फॉलोइंग, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सीक्वेंसेस फॉलोइंग अ सर्टेन रूल और पैटर्न इज कॉल्ड सीरीज. द सीक्वेंसेस फॉलोइंग ए सर्टेन रूल और पैटर्न इज कॉल्ड सीरीज. सीरीज आर मेनली 2 टाइप्स. मतलब कोई भी सीरीज जो होती है वो इस सीक्वेंसेस को फॉलो करती है, एक सर्टेन रूल, एक निश्चित नियम को फॉलो करे, सर्टेन रूल और पैटर्न को फॉलो करे, उसे हम सीरीज कहते हैं. सीरीज आर मेनली 2 टाइप्स. सीरीज आर मेनली 2 टाइप्स. पहला अर्थमेटिक सीरीज, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है. इसको शॉर्ट में कहते हैं एपी, उसको कहते हैं जीपी. पहला होता है अर्थमेटिक सीरीज. अर्थमेटिक
सीरीज, those series in which the difference of any two consecutive term is same। मतलब क्या क्या, दो सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम, मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो। दो सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कोई भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम हो, सेम इज नोन एज एपी सीरीज, को शॉर्ट में एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इनके बीच का डिफरेंस कितने का? 2, 2 का। डिफरेंस कितने का? 2, 2 का। डिफरेंस कितने का? 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 2 का। सबका बी का डिफरेंस कितने? 2, 2 का। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है डिफरेंस कितने का है? 4 का। डिफरेंस 4 का। डिफरेंस 4 का। डिफरेंस सब कभी का डिफरेंस सेम है, इसे क्या कहते हैं? एपी सीरीज कहते हैं। मतलब ऐसी सीरीज जिनमें कोई भी दो टर्म का डिफरेंस क्या हो? सेम। कोई भी दो टर्म का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम है, ये क्या? एपी सीरीज है। एपी सीरीज, ये क्या है? एपी सीरीज है। जैसे मान लो एग्जाम्पल और देखो, 1, 3, 5, 8, 13 डॉट डॉट डॉट, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का। डिफरेंस कितने का है? इनके बीच का डिफरेंस 3 का। तो देखो डिफरेंस 2, 2, ये 3 आ रहा है, तो दिस इज नॉट एपी सीरीज। एपी सीरीज नहीं, दिस इज नॉट एपी सीरीज। एपी सीरीज नहीं है। बात समझ गए? इसे कहते हैं एपी सीरीज। ठीक। अब आगे डालेंगे जीपी सीरीज, डालेंगे जीपी सीरीज। जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है ना। सर्टेन रूल कौन सा? डिफरेंस सेम है। दूसरा देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसे कहते हैं जीपी सीरीज। दो सीरीज in which the ratio of any two consecutive term is same is known as GP series, is known as GP सीरीज। मतलब एक ऐसी सीरीज जिनमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम है। एक ऐसी सीरीज जिनमें दो कॉन्जिक्यूटिव रेशियो, फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 16, 64, 128। रेशियो निकालो। रेशियो कितने का रेशियो है? 4 का। रेशियो निकालो। रेशियो पता कैसे निकालो? 4/1 यानी कि 4, 16/4 यानी कि 4। इनका रेशियो निकालो। 64/16 4। ठीक, 4 का रेशियो आ रहा सेम। तो ये कैसी जीपी सीरीज है। और आगे निकाल के देख लो, 128/64।
जाएगा 4, ए सॉरी, ये यहाँ पर ये लिख दो 256 लिख दो, 256, 128 का 256, कितनी बार में जा रहा है 4। देखो रेशियो सबका सेम है, रेशियो सबका सेम है। बात समझ गए? तो इसे क्या कहेंगे? जीपी सीरीज कहेंगे। तो भाई एपी सीरीज के बारे में पढ़ना है, एपी सीरीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है, समझना है। देखते हैं एपी सीरीज, जीपी सीरीज जब पढ़ाया जाएगा तो उसके बाद में देखेंगे। एपी सीरीज भी आप पहले देखें। एपी सीरीज के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में कहते हैं एपी सीरीज। ठीक, तो जिनमें आपने बता चुके हैं जिनमें कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो। ये फिर से लिखे दे रहे हैं हम, दो सीरीज इन विच द difference of any two conjugative term is same, of any two conjugative term is same, is known as AP series। ठीक, the same difference is known as the same difference is known as common difference। The same difference is known as common difference। It is denoted by D। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट डॉट। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। 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 सर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक, जैसे मान लो ये T1 है, इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, T2, T3, T4, T5, T6 डॉट डॉट डॉट। तो D की वैल्यू क्या होती है? T2 माइनस T1 निकाल लो, या T3 माइनस T2 निकाल लो। ठीक, लास्ट में Tn माइनस 1 और ये Tn हो जाएगा। ठीक, या आप T4 माइनस T3 कर दो डॉट 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 डॉट, या आप क्या कर दो? Tn माइनस 1 कर दो। ये सब आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। सब आपस में इक्वल हो जाएगा। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, कोई भी कुछ भी निकालो सब इक्वल ही आता है आपस में। उसे क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कुछ भी निकालो सब इक्वल ही आता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस। बात समझ गए अच्छे से? आगे देखेंगे, लेट द एपी सीरीज बी। एपी सीरीज क्या होती है, कैसे निकालेंगे? देखिए कॉन्सेप्ट देखिएगा इसका।
लेट द एपी सीरीज बी, लेट द एपी सीरीज बी T1, इसे कहेंगे फर्स्ट टर्म, इसे क्या कहेंगे फर्स्ट टर्म, और ये होता क्या है, ए होता है, ठीक। T2 इसे कहेंगे सेकेंड टर्म, ये क्या होता है, ए प्लस डी। T3 ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये होता है ए प्लस 2d। जितना ये सफिक्स में उससे एक कम होता है, डी का जो भी कोफिशिएंट है इसके सफिक्स से एक कम होता है। अब जैसे T4 है, इसे क्या कहेंगे, फोर्थ टर्म, क्या कहेंगे, फोर्थ टर्म, ये हो जाएगा ए प्लस 3d। और जैसे T5 है, इसे कहेंगे फिफ्थ टर्म, ये हो जाएगा ए प्लस 4d, ए प्लस 4d, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम Tn ले लें, ठीक, इसे कहते हैं nth टर्म, या इसको कहते हैं जनरल टर्म भी कहते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितना सफिक्स में उससे एक कम हो जाएगा, डी का जो भी कोफिशिएंट है उसके सफिक्स से एक कम हो जाएगा, ठीक। इसे जनरल टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं। तो भाई आपका फॉर्मूला क्या निकल करके आया, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं nth टर्म या जनरल टर्म भी कहते हैं। भाई जैसे मान लो सपोज T1 कॉमा T2, सपोज मान लीजिए T3 डॉट 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 Tn, इसके बाद तो कुछ आ नहीं रहा है, इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, L सबसे लास्ट टर्म, ठीक। L के बराबर भी होता है सबसे लास्ट टर्म, L क्या होता है, लास्ट टर्म, सबसे लास्ट वाला टर्म। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक। N क्या होता है, N का जो नाम होता है नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, मतलब काउंटिंग कितने हैं, कितने टर्म्स हैं, कितनी काउंटिंग है। जैसे यहाँ तक कितनी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, N की वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब टर्म्स की काउंटिंग, कितनी काउंटिंग है वो N की वैल्यू होती है। और D क्या होता है, D कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, D को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। निकालते कैसे हैं, T2 माइनस T1 कर दो, T3 माइनस T2 कर दो, T4 माइनस T3 कर दो, डॉट 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 कुछ भी कर दो, ये सब D की वैल्यू होती है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक। भाई इसको nth टर्म, Tn का एक नेम और भी है, Tn जो होता है इसे कहते हैं nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, जैसे शुरुआत में पहला दूसरा स्टार्टिंग चल रहा है ना, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब प्रारंभ से nवां पद, स्टार्टिंग से nवां पद, जैसे शुरू से 20 टर्म, मतलब स्टार्टिंग से, ये पहला है दूसरा है तीसरा, स्टार्टिंग चल रहे ना, तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कहते हैं इसको। बात समझ गए। जैसे मान लीजिए सपोज एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए सपोज सीरीज चल रही है T1 कॉमा T2 कॉमा T3 कॉमा T4 कॉमा T5 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा Tn, ठीक। जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये लास्ट टर्म है। अब जैसे मान लो इसके पहले कौन सा आ जाएगा, Tn माइनस 1। अभी देखो अगर पीछे देखोगे, ये पहला, ये दूसरा, सेकेंड लास्ट है, थर्ड लास्ट है, फोर्थ लास्ट है, तो भाई nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द
फ्रॉम द बिगिनिंग Tn कहते हैं फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भाई nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से भाई ये पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट से, तो इसे हम Tn डैश कहते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों को एडिशन कर दो, एडिंग कर रहे हैं, तो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा भाई? भाई देखो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, a प्लस एल। ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है। आपसे कहा जाएगा प्रूव दैट द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये एक थ्योरम है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसका? क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा, प्रूव दैट nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रूव दैट द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज a प्लस एल, या पूछ ले कांस्टेंट होगा। आपको प्रूफ करना है कि nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का जो सम होगा वो a प्लस एल होगा या कांस्टेंट होगा। ऐसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन है भाई, ये थ्योरम है आपकी, थ्योरम बहुत आती है, पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो आज हमने इसके कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब इसके जो क्वेश्चन है इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बेहतरीन पढ़ाई के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए।